सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20th क्वेश्चन क्या कहता है। बड़ा लंबी चौड़ी नहीं, लंबा चौड़ा डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम पे बेस्ड ही आपको क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PQR is an equilateral triangle and OSPT is a square. If OT is equal to 2 root 2 units, find the equation of OT, OS, SP, QR, PR, PQ, बहुत पूरा खानदान है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो तरीके मेरे पास हैं। या तो वो एक पॉइंट से पास हो रहा होगा, अगर वो एक पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 से, है ना, और उसका स्लोप आप निकाल लो m बराबर tan थीटा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। एक ही तरीका है, सर्च करेंगे। या तो दो पॉइंट से पास हो रहा हो, तो दोनों बातें देखनी पड़ेगी। क्योंकि इस डायग्राम ने बहुत जगह घेर रखी है, तो हमको थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। मतलब आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, इसको मैं थोड़ा किनारे रख देता हूं, है ना, जरूरत पड़ेगी हमको। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। कह रहा भाई PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो आपने पहले देख लिया होगा। PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये क्यों दिया पता नहीं। कुल मिलाकर ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, इसकी सभी साइड इक्वल हैं, वो दिया गया है ना। और OSPT ये स्क्वायर है, यानी ये सब 90 डिग्री है। ठीक, ये 90 है ही है, ये पूरा भी 90 डिग्री है, ऐसा दिया गया है। और OT की लंबाई दी गई है, ये OT की लंबाई दी गई है, इतना दिया गया है। अब हमको क्या क्या निकालना है, एक एक क्वेश्चन देखते जाते हैं, निकालते जाते हैं, एक साथ तो नहीं हो पाएगा। ठीक, इसको रब कर दिया जाए, है ना। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन OT ही पूछ लिया, ले लंबाई से क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। जरा OT को ध्यान से देखिए, ये OT दिख रहा ना OT कहां से पास हो रहा है, O से पास हो रहा ना, 0,0 से पास हो रहा है, यानी OT एक पॉइंट से पास हो रहा है, मालूम हो गया। और ये x एक्सिस से 45 एंगल बनाता है, यानी इसका स्लोप मालूम हो गया, इक्वेशन निकल आएगी। ठीक, शुरू हो जाओ। अब देखो, पहले निकालेंगे फॉर OT, इसको थोड़ा और नहीं छोटा निकालेंगे। फॉर OT जो पॉइंट से पास हो रहा है वो 0,0 है, यानी x1, y1 है, और इसका जो स्लोप है ना वो tan 45 है, यानी कि 1 है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ OT निकालेंगे, तो आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m बोले तो 1, x माइनस x1, यानी ये 0 ये भी हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x। OT का इक्वेशन निकल आया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, OT का इक्वेशन मेरे पास आ गया। एक सेकेंड, आ जाओ भाई। अच्छा, इससे आएगा, OT का इक्वेशन मालूम हो गया है ना। ये बात हमारी राजा बेटा हम बन गए। यहां तक बात समझ में आ गई। एक एक पार्ट बताते जाएंगे, इसको रब करते जाएंगे। थोड़ा और इसको छोटा कर दें, क्योंकि ये थोड़ा जगह ज्यादा ले रहा है, इसलिए मैं इसको किनारे कर देता हूं, है ना। देखो, OT की क्वेश्चन निकल आई, डायग्राम आपकी भी रेंज में है, शुरुआत देख लिया है, उसको देख लीजिएगा। अब आपको निकालना है OS की इक्वेशन, इसको रब कर दें, OT निकल आया। अब हम इक्वेशन OS के बारे में बात करने जा रहे हैं। फॉर OS जरा ध्यान से समझिएगा डायग्राम को फिर ले आते हैं, बार बार करना पड़ेगा भाई, क्या किया जाए। डायग्राम को फिर ले आते हैं, है ना। देखो OS को समझा जाए पहले, सावधान। OS ये है ना, ये OS है ना, ये OS है ना। अब OS को जरा ध्यान से देखिएगा, OS भी ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी 0,0 से पास हो रहा है ना। और OS पॉजिटिव x एक्सिस से 135 एंगल बना रहा है,
यानी OS का स्लोप हो गया m tan 135 और OS जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो 0 0 हो गया। तो OS के बारे में भी हम बात कर लें। तो OS के बारे में बात ये हो रही है कि भाई जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो है 0, 0। इसको आप मानेंगे x1, y1 और इसका जो स्लोप है ना m वो है tan 135 यानी कि -1। तो क्या इक्वेशन है निकाल लेंगे ना। इसको छोटा कर दो, इसको इस तरह किनारे कर दो। आओ बेटा, बाद में कभी बात करेंगे आपसे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ OS निकालो। इक्वेशन ऑफ OS क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 यानी y इज इक्वल टू माइनस x या y प्लस x इज इक्वल टू 0। OS के बारे में बात हो गई, है ना। थोड़ा हम टीयर्स कर दें आपके साथ, टीयर्स। अब इक्वेशन किसकी निकालनी है, SP की निकालनी है। तो OS नोट कर लिया ना, इसको हटा दो। SP के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसको लाइन पे ले आते हैं। बार बार ये करना पड़ेगा भाई, समय लग रहा है लेकिन हम जानते हैं इसको। हमें ऐसे SP के बारे में बात कर लेते हैं, सुनो ध्यान से। देखो SP बोले तो ये जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब ये गड़बड़ हो गया। अगर ध्यान से देखिए, इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दें तो ये x एक्सिस के साथ 45 बना रही है एंगल, यानी m तो मालूम है, लेकिन हमको कोऑर्डिनेट नहीं मालूम कि भाई ना तो मुझे s का कोऑर्डिनेट मालूम है, ना तो मुझे m का मालूम है, ना तो मुझे p का मालूम है। एक बढ़िया सी बात देखो, ये जो p पॉइंट है ना, ये y एक्सिस पे है ना। तो अगर मैं ये वाली लंबाई निकाल दूं तो क्या p का कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब सुनो ध्यान से, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो अगर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OTP, वन टाइम पासवर्ड, हम लगा दें। देखो OT की लंबाई चूंकि मालूम है हमको, OT की लंबाई हमको मालूम है, ये वाली लंबाई हमको मालूम है, ठीक है। तो इस एंगल के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अगर यहां पर cos 45 लगा दिया जाए, अगर यहां, एक मिनट, अगर यहां cos 45 लगा दिया जाए तो बेस आएगा OT और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OP। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और OT की लंबाई कितनी दी हुई है, 2√2, 2√2/OP। तो OP की लंबाई 4 आ गई। OP की लंबाई 4 आने का मतलब ये हुआ कि भैया P का कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो गया, ये लंबाई 4 हो गई, P का कोऑर्डिनेट 0,4 हो गया। समझ में बात आ गई। एक और गाड़ी क्लियर हुई, यानी आपको P का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ OP निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ OP निकालना होगा, OP फॉर इक्वेशन ऑफ OP, तो जो पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है या हो रही है वो 0,4 है, यानी x1 y1 आपको मालूम है, OP जिस पॉइंट से होकर पास हो रहा है। और जो इसका स्लोप है, OP वाली लाइन है जो x एक्सिस से 45 बना रही है, तो स्लोप हो जाएगा tan 45 डिग्री यानी कि 1। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ OP निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ OP, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज 4 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 इज 0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू x, या x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ OP, नहीं है भाई, इक्वेशन ऑफ SP है ये, इक्वेशन ऑफ SP निकालना था ना, OP तो y एक्सिस है। तो एक बार देख लिया जाए, आंसर जरूरी है, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो SP की इक्वेशन भी आ गई। चलो यहां तक गाड़ी क्लियर हुई, आगे गाड़ी अपनी बढ़ाते हैं। देखो ध्यान से, अब क्या निकालना है, बहुत सारे पार्ट है ना इसमें। देखिए हम जानबूझ के P पॉइंट का कोऑर्डिनेट को रब नहीं करेंगे, हमको जरूरत पड़ेगी ना। अब देखो
अब आपसे कह रहा है कि भाई एसपी हो गया, ओटी हो गया, ओएस हो गया, एसपी हो गया, अब क्यूआर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जरा क्यूआर के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर क्यूआर को पहचानो तो ये क्यूआर है, क्यूआर एक्स एक्सिस से 75 एंगल में आ रहा है, तो क्यूआर का स्लोप निकालोगे ना, tan 75, tan 45 प्लस 30 करके, ठीक है। अब प्रॉब्लम किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक काम करते हैं, क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालें देखो ध्यान से, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लो। देखो, अगर ये ट्रायंगल ले लें, यही वाला ओटी क्यू, बहुत कलर चेंज करना पड़ता है। अगर ये ट्रायंगल ले लें ओटी क्यू, है ना, तो ये ओटी की लंबाई मालूम है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, तो उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो इन ट्रायंगल OTQ अगर मैं cos 45 लगा देता हूं तो बेस हो जाएगा OT 2√2 और परपेंडिकुलर हाफ हो जाएगा OQ, मालूम नहीं है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू 2√2 अपॉन OQ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो OQ की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर OQ 4 आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0 हो जाएगा। अब देखो, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया 4,0 और उसका स्लोप मालूम हो गया, यानी इसका जो स्लोप मालूम हो गया है, कितना हो गया है, tan 75 डिग्री। m बराबर tan 75 डिग्री। tan 75 को tan 45 प्लस 30 से निकालोगे आप, tan a प्लस बी लगा करके, तो ये आने वाला है 2 प्लस √3। अब ये 75 डिग्री 15 डिग्री, इसकी वैल्यू छोटे क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो भाई आपको स्लोप मालूम हो गया, ठीक, और जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है 4,0 ये मालूम हो गया, यानी ये x1 y1 मालूम हो गया। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ, क्या लाइन है इसका, QR, अगर इक्वेशन ऑफ QR निकालना है तो कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m 2 प्लस √3 और x माइनस x1 इज 4। बस काम खत्म हो गया, ब्रैकेट खोल दो, तो आएगा y इज इक्वल टू x के साथ आएगा 2 प्लस √3 माइनस 4 के साथ आएगा 2 प्लस √3। या तो यहीं पे गाड़ी को छोड़ दो, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन का होता है वो ax प्लस by प्लस c का होता है, तो अगर चाहो तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, यानी x तो लिखा ही हुआ है, तो 2 प्लस √3 इंटू एक्स, y को शिफ्ट करोगे माइनस y, माइनस ब्रैकेट खोल दो 8 माइनस 4 √3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका QR का इक्वेशन हो गया। आंसर टैली कर लिया जाए, QR, हाँ ठीक ही है। तो अब एक और पार्ट क्लियर हुआ, बहुत सारे पार्ट है ना इसमें, तो इसको भी अब कर दिया जाए क्योंकि ये गाड़ी आप तक पहुंच चुकी है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन मांग रहे हैं आपसे, QR के बाद कुछ ही बचा हुआ है। अब से कह रहे PR निकालो। PR बोले तो ये PR है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये PR है, इसको ब्लैक करना पड़ेगा, ये PR है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, जरा सावधान, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर PR के बारे में ध्यान से आप देखिए, फॉर PR, तो ये भाई साहब P से होकर पास हो रहे हैं ना, और P का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, यानी P से पास हो रहे हैं जो कि 0,4 है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट तो मालूम है कि इस पॉइंट से होकर पास हो रहा है। तो स्लोप पे नजर दौड़ाइएगा, ये वाली जो लाइन आपकी खींची गई है, ये वाली लाइन, ये x के पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल होगा वही यहां से x से एंगल होगा, तो इसका जो m हो जाएगा वो tan 15 हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी tan 15, और tan 15 को निकालने के लिए tan 45 माइनस 30 से निकालेंगे, तो tan 15 की वैल्यू निकलेगी 2 माइनस √3। अब इसका इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ PR क्या होगा, y माइनस y1 इज 4 इज इक्वल टू m है आपका 2 माइनस √3 और x माइनस x1 इज 0।
तो ये अब क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं उसी फॉर्म में लिखें, आप यही 4 को ट्रांसफर करके आप लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 इंटू एक्स और वाई को उधर ले जाओ -y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये पी आर का ही क्वेश्चन हो गया, चेक कर लिया जाए। 2 माइनस √3 आप ठीक ही है। तो अब एक और पार्ट आपका क्लियर हुआ पी आर वाला, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है आ जाओ भाई। अब पी क्यू बचा हुआ है, जरा पी क्यू को देखो ध्यान से। अगर पी क्यू को देखा जाए तो पी क्यू ये लाइन है ना, 2 पॉइंट से पास हो रही है ना, पी का कोऑर्डिनेट भी मालूम है और क्यू का भी मालूम है, निकाल लो। तो फॉर पी क्यू, फॉर पी क्यू, तो पी का कोऑर्डिनेट है 0,4, इसको आप मानेंगे x1, y1। क्यू का कोऑर्डिनेट है 4,0, इसको मानेंगे x2, y2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन जो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। देखो स्लोप से भी लगा सकते हैं आप, मतलब ऐसा नहीं कि इसी रूल से लगा सकते हैं, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है ना, ये आप करके m निकाल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन काहे को ऐसा करें हम। x माइनस x1 इज 0, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -4 अपान 4 इंटू एक्स, ये माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स या x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आंसर टैली कर लिया जाए। हाँ एक चीज और आपके जो दिमाग में आ रहा होगा, बोले आप हमारे गाँव कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मान लिया आ रहा होगा कि भैया जब हम पी क्यू की बात कर रहे थे, पी क्यू ये है ना, पी क्यू को ध्यान देखो, ये पी क्यू है ना, तो पी क्यू एक्स एक्सिस पर 4 इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर 4 इंटरसेप्ट काट रही है, तो डायरेक्ट आप x अपान 4 प्लस वाई अपान 4 इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं। हाँ ये भी तरीका हो सकता है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस बड़े से क्वेश्चन के सभी पार्ट हैं। आगे किसी और बड़े से क्वेश्चन भी पार्ट करेंगे, तब तक नमस्कार।